Hello, my dear students. Today I will take the class on the medical surgical nursing part 2, and today's topic is cancer of the uterus or uterine cancer. It is very important topic also. Okay, so firstly I will discuss about the what is uterine cancer. Uterine cancer or endometrial cancer is the most common gynecological cancer. तो यूट्रन कैंसर नाम से पता चल रहा है यूट्रस में कोई भी बॉडी पार्ट में जब यूट्रस का कोई भी बॉडी पार्ट में जब कैंसर होगा तब हम लोग उसको बोलेंगे यूट्रन कैंसर। मेनली यूट्रस का बहुत सारा लेयर होता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियल लेयर में मेनली मोस्ट कॉमन जो है वहाँ पे कैंसर ज़्यादा होता है यूट्रन कैंसर में। ठीक है, इट डेवलप्स इन द बॉडी ऑफ द यूटरस वूम व्हिच इज ए हॉलो ऑर्गन लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन। तो ये यूट्रस का कोई भी बॉडी पार्ट में हो सकता है और हम लोग को सबको पता है यूट्रस एक हॉलो ऑर्गन है और जो लोअर एब्डोमेन में रहता है। मोस्ट एंडोमेट्रियल कैंसर are adenocarcinomas, cancers that begins in cells that make and release mucus and other fluid। तो जो एंडोमेट्रियल कैंसर है उसके अंदर में मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है? एडेनोकार्सिनोमस। मीन्स कैंसर जहाँ पे हो रहा है, जो सेल में हो रहा है एंडोमेट्रियम का, वो सेल क्या करता है? म्यूकस सिक्रेट करता है, रिलीज करता है, अदर फ्लूइड्स रिलीज करता है। तो कैंसर को हम लोग क्या बोलेंगे? एडेनोकार्सिनोमस। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर है। Endometrial cancer originate in the inner lining endometrium of the uterus, accounts for about 90% of the uterine cancer। तो endometrial cancer जो है वो मेनली ऑरिजिनेट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। ठीक है, और एंडोमेट्रियल कैंसर मेनली 90% ऑफ द यूट्राइन कैंसर होता है। मीन्स यूट्राइन कैंसर कोई किसी का होगा तो 90% केसेस होता है एंडोमेट्रियल कैंसर। ठीक है, uterine sarcoma originate in the outer layer of the muscle tissue myometrium and accounts for less than 10% of the cases। तो और भी टाइप है यूट्राइन कैंसर का, और है यूट्राइन सार्कोमा जो कहाँ पे ओरिजिनेट करता है? मेनली यूट्रस का जो मसल लेयर है मायोमेट्रियम वहाँ पे ओरिजिनेट करता है, आउटर लेयर जो है वहाँ पे ओरिजिनेट होता है और वो उतना कॉमन नहीं है। इट अकाउंट्स फॉर अबाउट लेस देन 10%। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ यूट्राइन कैंसर इंक्रीजेस अबाउट मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद में मेनली यूट्राइन कैंसर होने का इंसिडेंस ज़्यादा हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ द केसेस आर डायग्नोस्ड इन पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट। तो मेनली 75% यूट्राइन कैंसर का केसेस डायग्नोस होता है पोस्ट मेनोपॉज, मीन्स मेनोपॉज होने का बाद। ठीक है, इन द एवरेज एज एट डायग्नोसिस इज अबाउट 60 ईयर्स। तो जो मेनली यूट्राइन कैंसर किसी का होगा तो डायग्नोसिस होने का एवरेज एज है 60 ईयर्स। ओके, now I will discuss about the causes and risk factor of uterine cancer. First is the chronic exposure to estrogen। तो कोई भी पर्सन जो बहुत दिन से एस्ट्रोजन का एक्सपोजर में है तो उन लोगों का यूट्राइन कैंसर होने का चांस और रिस्क ज़्यादा है। इंक्रीजेस द रिस्क फॉर डेवलपिंग द डिजीज एंड एस्ट्रोजन ऑफन अफेक्ट ट्यूमर ग्रोथ। तो जिन लोग एस्ट्रोजन का एक्सपोजर में आता है, एस्ट्रोजन क्या करता है? ट्यूमर ग्रोथ को अफेक्ट करता है। द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीज एस्ट्रोजन एक्सपोजर। तो कौन सा कंडीशन में हम लोग कोई भी पर्सन और पेशेंट एक्सपोजर एस्ट्रोजन का एक्सपोजर में आता है? अर्ली मेनार्की, किसी का पीरियड जो है वो पहले स्टार्ट हो गया है, नॉर्मल टाइम होता है 12 और बिगिनिंग द मेंस्ट्रुएशन बिफोर एज 12। तो किसी का मेंस्ट्रुएशन 12 एज के पहले स्टार्ट हो गया तो अर्ली मेनार्की होगा, तो उसका ज़्यादा चांस होगा यूट्राइन कैंसर होने का। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी विथ एक्सोजेनस एस्ट्रोजन। कोई पर्सन बाहर से हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहा है, कोई भी मेडिसिन ले रहा है जो मेडिसिन का कॉम्पोजिशन में एस्ट्रोजन है, तो उन लोग ज़्यादा एस्ट्रोजन का एक्सपोजर में आ रहा है। नेक्स्ट, लेट मेनोपॉज आफ्टर एज 52। तो कोई भी पर्सन का मेनोपॉज बहुत देर हो रहा है, मीन्स मेंस्ट्रुएशन बंद होना बहुत देर में हो रहा है, 52 ईयर्स का बाद में हो रहा है, तो उन लोगों का भी चांस है यूट्राइन कैंसर होने का। नेक्स्ट, नालीपैरिटी हैविंग नेवर गिवन बर्थ। नालीपैरिटी मीन्स जिसका कोई भी बेबी नहीं हुआ है और किसी का चाइल्ड बर्थ कोई भी पर्सन नहीं दिया है, कोई भी पर्सन का चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नालीपैरिटी, जिसका कोई भी बच्चा नहीं है, तो ऐसा पर्सन का भी ज़्यादा चांस है यूट्राइन कैंसर होने का। लो पैरिटी
और इरेगुलर ओव्यूलेशन, किसी का ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम है, ओव्यूलेशन रेगुलरली नहीं होता है, साइकिल ठीक ठाक मेंटेन नहीं होता है, इन लोगों का भी चांस है। प्रेजेंस ऑफ एन एस्ट्रोजन सिक्रेटिंग हार्मोन, सम टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो किसी का ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट में ट्यूमर है तो उन लोगों का भी यूट्राइन कैंसर होने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट इज द एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेशिया। तो द रिस्क ऑफ यूट्राइन कैंसर इज हाई इफ ए वुमन हैज एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेशिया। अबाउट 1/3 ऑफ द पेशेंट विथ हाइपरप्लेशिया डेवलप एंडोमेट्रियल कैंसर। तो हाइपरप्लेशिया मीन्स क्या है, वहाँ का जो एंडोमेट्रियम है वहाँ पे बहुत सारा सेल है, टिश्यू है, तो सेल का नंबर ज़्यादा हो जाना। हाइपरप्लेशिया मीन्स वहाँ का सेल जो है उसका ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है और सेल का काउंट ज़्यादा हो रहा है। मीन्स किसी का कोई भी पर्सन का एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया है तो उन लोगों का मेनली 1/3 ऑफ द केसेस में उन लोगों का एंडोमेट्रियल कैंसर बाद में जाके डायग्नोसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट ओबेसिटी एंड रिलेटेड कंडीशन। The body makes some of its estrogen in fatty tissue. High level of estrogen may be the reason that obese women have an increased risk of developing uterine cancer. The risk of the disease is also higher in women with diabetes and high blood pressure. तो कोई भी पर्सन जिसका ओबेसिटी का प्रॉब्लम है उन लोगों को भी हायर रिस्क है डेवलपमेंट ऑफ यूट्राइन कैंसर का। और कोई भी पर्सन जिसका डायबिटीज़ मेलाइटस भी है, उन लोग हाई ब्लड प्रेशर है, उन लोगों का भी रिस्क ज़्यादा है। नेक्स्ट इज द टैमोक्सिफेन। टैमोक्सिफेन is one of the chemotherapeutic drug. Women taking the drug tamoxifen to prevent or treat breast cancer have an increased risk of uterine cancer. तो कोई भी वुमेन जिसका ब्रेस्ट कैंसर है और ब्रेस्ट में ट्यूमर है और वो टैमोक्सिफेन नाम बोल के एक दवाई ले रहा है तो उन लोगों का ज़्यादा रिस्क है यूट्राइन कैंसर होने का। दिस रिस्क अपीयर्स टू बी रिलेटेड टू द एस्ट्रोजन लाइक इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग ऑन द यूटरस। तो जो ड्रग टैमोक्सिफेन है वो एस्ट्रोजन लाइक फंक्शनिंग कर रहा है यूटरस के ऊपर जाके। पहले भी हम लोग देखा क्रॉनिक एक्सपोजर ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से यूट्राइन कैंसर ज़्यादा हो सकता है, तो इसके वजह से भी यूट्राइन कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट ये हाई फैट डाइट। दिस टाइप ऑफ डाइट में ऐड टू योर रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर बाय प्रोमोटिंग ओबेसिटी और फैटी फूड्स may directly affects estrogen metabolism, further increasing a woman's risk of endometrial cancer. तो जो पर्सन हाई फैटी फूड ले रहा है, फैटी एसिड जो फैटी फूड ज़्यादा लेता है तो उन लोगों उसका क्या होता है, वो फैटी फूड क्या करता है, डायरेक्टली एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म का अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से उन लोगों का भी एंडोमेट्रियल कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। लास्ट इज द डायबिटीज़। एंडोमेट्रियल कैंसर इज मोर कॉमन इन वुमेन विद डायबिटीज़, पॉसिबली बिकॉज ओबेसिटी एंड टाइप 2 डायबिटीज़ ऑफन गो hand to hand in hand. However, even women with diabetes who are not overweight have a greater risk of endometrial cancer. तो पहले भी हम लोग बोला है किसी का डायबिटीज़ का हिस्ट्री है और डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है, उन लोगों का ज़्यादा रिस्क है एंडोमेट्रियल कैंसर होने का। ठीक है, और भी बहुत सारा रिस्क फैक्टर है। क्या क्या है, एज मोर कॉमन आफ्टर एज 50। किसी का एज 50 हो गया है, 50 के बाद यूट्राइन कैंसर डायग्नोसिस होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ यूट्राइन कैंसर, किसी का फैमिली में हिस्ट्री है यूट्राइन कैंसर होने का तो उन लोगों का भी चांस होगा। पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल, ओवरियन कैंसर, तो किसी का ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, ओवरियन कैंसर का हिस्ट्री है तो उसका भी यूट्राइन कैंसर होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रायर पेल्विक रेडिएशन थेरेपी। किसी का पहले से रेडिएशन थेरेपी दे रहा है पेल्विक रीजन में तो उन लोगों का भी ज़्यादा चांस होगा यूट्राइन कैंसर होने का। नेक्स्ट, रेस। वाइट वुमेन्स आर मोर लाइकली दैन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन टू गेट यूट्राइन कैंसर। मेनली वाइट वुमेन जो है, वाइट कलर का जो लोगों का स्किन कलर है उन लोगों का ज़्यादा चांस है। ठीक है, अफ्रीकन से यूट्राइन कैंसर होने का। ठीक है, तो दोस आर ऑल अबाउट द रिस्क फैक्टर एंड कॉजेज ऑफ यूट्राइन कैंसर. Now I will discuss about the clinical manifestation. What are the signs and symptoms occurs in the uterine cancer? Okay, early uterine cancer usually is asymptomatic.
जब अर्ली स्टेज में रहेगा यूट्राइन कैंसर तो उसका कोई सिम्टम नहीं होता है. मोस्ट केसेस ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर डेवलप्स इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन whose period has stopped. Abnormal vaginal bleeding, which is the most common symptom, may also result from a condition called dysfunctional uterine bleeding DUB. तो मेनली जो अर्ली स्टेज में होगा कैंसर वो कोई भी सिम्टम नहीं दिखाता है, बट ये मेनली यूटराइन कैंसर मेनली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को डायग्नोसिस होता है. पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में एंडोमेट्रियल कैंसर हुआ है वो डायग्नोसिस इजीली हो सकता है, क्योंकि उन लोगों का क्या क्या सिम्टम दिखता है. एबनॉर्मल वैजाइनल ब्लीडिंग होता है, तो वो मोस्ट कॉमन सिम्टम है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग भी बोल सकते हैं. ठीक है. अदर सिम्टम ऑफ यूट्राइन कैंसर इंक्लूड द फॉलोइंग. एनी ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज, मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग हो रहा है. नेक्स्ट, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स और ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स. तो पीरियड प्रोलॉन्ग पीरियड, बहुत दिन तक पीरियड चल रहा है, नॉर्मल डे से भी हेवी पीरियड हो रहा है और ड्यूरेशन भी ज़्यादा हो रहा है. और पीरियड का जो साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन का साइकिल है, उसका बीच में भी ब्लीडिंग हो रहा है. एंड एबनॉर्मल नॉन ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द वैजाइना, वैजाइना से कोई भी एबनॉर्मल बट ब्लड नहीं ऐसा कुछ डिस्चार्ज निकल रहा है. पेनफुल और डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, कभी कभी यूरिनेशन करने में डिफिकल्टी एंड पेन हो रहा है. पेल्विक रीजन में पेन हो रहा है. पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स. ओके, दोज आर द मोस्ट कॉमन clinical manifestation of uterine cancer. और भी है, advanced uterine cancer may cause weight loss, loss of appetite, changes in bladder एंड बाउल हैबिट्स. तो जब यूट्राइन कैंसर जो है वो एडवांस स्टेज में चला जाएगा तो बहुत सारा सिम्टम होगा, वेट लॉस होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, ब्लैडर एंड बाउल हैबिट में चेंज आएगा. तो दोज आर द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स ऑफ यूट्राइन कैंसर. ओके, नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द स्टेजिंग ऑफ यूट्राइन कैंसर. The main goal of staging cancer is to determine the extent of the disease. These are the main features of each stage of the disease. Stage 1, the cancer is only in the body of the uterus, it is not in the cervix. तो स्टेज 1 हम लोग कैसे डायग्नोसिस करेंगे, जब यूटरस जो है वो मेनली जो कैंसर जो है वो ओनली यूटरस का बॉडी जो है पार्ट वहाँ पे ही होगा, सर्विक्स में नहीं होगा, तब हम लोग उसको स्टेज 1 बोल के स्टेजिंग करेंगे. नेक्स्ट, स्टेज 2, द कैंसर हैज स्प्रेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द यूटरस टू द सर्विक्स. जब कैंसर यूटरस का बॉडी से स्प्रेड होके सर्विक्स में इन्वॉल्वमेंट करेगा तब उसको हम लोग स्टेज 2 में डिनोट करेंगे. नेक्स्ट, स्टेज 3, द कैंसर हैज स्प्रेड outside the uterus but not outside the pelvis and not to the bladder and rectum. Lymph node in the pelvis may contain cancer cells. तो स्टेज 3 जो है वो मेनली क्या होता है, यूटरस का आउटसाइड में जब कैंसर स्प्रेड कर जाएगा बट पेल्विस का आउटसाइड में नहीं जाएगा और ब्लैडर और बाउल को भी ब्लैडर और रेक्टम को भी अफेक्ट नहीं करेगा, बट लिम्फ नोड जो है पेल्विस रीजन में वहाँ पे कैंसरस सेल मिलेगा, तब हम लोग उसको स्टेज 3 बोल के डिनोट करेंगे. लास्ट इज द स्टेज 4, द कैंसर हैज स्प्रेड इनटू द ब्लैडर एंड रेक्टम और इट हैज स्प्रेड बियॉन्ड द पेल्विस टू द अदर बॉडी पार्ट. तब जब कैंसर यूटरस का कैंसर स्प्रेड होकर ब्लैडर को अफेक्ट कर रहा है, रेक्टम को इन्वॉल्व कर रहा है और स्प्रेड होकर पेल्विस से स्प्रेड होकर पेल्विस का छोड़ के और जो बॉडी पार्ट है वहाँ पे जाके इन्वॉल्वमेंट कर रहा है और अफेक्ट कर रहा है, मेटास्टेसिस कर रहा है, तब हम लोग उसको बोलेंगे स्टेज 4. तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेजिंग ऑफ यूट्राइन कैंसर. Okay, next I will discuss is the most important part, which is diagnostic evaluation of the uterine cancer. First is the pelvic examination. A woman has a pelvic examination to check the vagina, uterus, bladder and rectum. The doctor feels that organ for any lumps or changes in their shape and size. To see the upper part of the vagina and cervix, the doctor insert an instrument called the speculum into the vagina. तो pelvic examination में क्या होता है, mainly woman का pelvic पार्ट जो है वैजाइना, यूटरस, ब्लैडर, रेक्टम सबको ही चेक करना पड़ता है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है. तो डॉक्टर जो है वो देखता है वहाँ पे कोई भी ऑर्गन में कोई भी लम्प है और कोई भी ऑर्गन का कलर, शेप, साइज चेंज हुआ है नहीं हुआ है. ठीक है. तो मेनली जो स्पेकुलम देके स्पेकुलम इंसर्ट करके डॉक्टर वैजाइना, यूटरस, ब्लैडर एंड रेक्टम को इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द पैप टेस्ट. इट इज मोस्ट important test to diagnose for the uterine cancer. Doctor takes a sample of cells from the cervix, the lower
narrower portion of the uterus that opens into your vagina, because endometrial cancer begin inside your uterus and it's rarely detectable by pap test. तो डॉक्टर क्या करेगा, सार्विक्स से और लोअर पोर्शन ऑफ द यूटरस से क्या करेगा, सैंपल कलेक्ट करेगा, ठीक है, और स्मीयर बनाएगा, उसके बाद डायग्नोसिस करेगा वहाँ पे कोई कैंसरस सेल है या नहीं है, मीन्स वहाँ से सैंपल लेके माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ेगा वहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटी है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज द endometrial biopsy. In most cases, endometrial biopsy is used to diagnose uterine cancer. Endometrial जो biopsy है वो mainly diagnosis कर सकते हैं uterine cancer. इस most cases में use होता है. This outpatient procedure involves inserting a narrow tube into the uterus through the vagina and suctioning out a small amount of tissue from several areas of the uterine wall. The tissue is examined under a microscope and evaluated for cancerous and precancerous abnormality. तो बायोप्सी तो सबको पता है कैसे लेता है, वहाँ से मेनली क्या करता है, जो सेल है और टिश्यू है वहाँ से निकालना पड़ता है और टिश्यू को लेके माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है, इवेल्यूएट करना पड़ता है वहाँ पे कैंसरस ग्रोथ है और प्री कैंसरस एबनॉर्मलिटी है नहीं है. दिस प्रोसीड्यूर यूजुअली टेक्स मिनट्स टू परफॉर्म एंड प्रोवाइड एन एक्यूरेट डायग्नोसिस इन 90% ऑफ केसेस. तो ये प्रोसीड्यूर करने में फ्यू मिनट लगता है और उसके बाद ये एंडोमेट्रियल बायोप्सी करके हम लोग एकदम एक्यूरेटली बोल सकते हैं किसी का एंडोमेट्रियल कैंसर और यूट्राइन कैंसर हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है. Another is the dilatation and curettage. A dilatation and curettage is performed to diagnose the disease. The procedure involves dilating or widening the cervix and inserting an instrument called the curettage into the uterus through the vagina. The curette is used to scrape the uterine wall and collect tissue. The suction curettage suction is applied through a narrow tube to remove the tissue sample. D&C is an outpatient procedure that takes about 1 hour and requires general anesthesia. A pathologist examines the tissue to check for cancer cells, hyperplasia और other condition. तो dilatation and curettage क्या है, मेनली जो सर्विक्स है उसको डायलेट करना पड़ता है, उसके बाद क्यूरेट बोल के एक इंस्ट्रूमेंट है, इंसर्ट करके यूट्रस से सैंपल कलेक्ट करके उसको देखना पड़ता है, ठीक है. और मेनली पैथोलॉजिस्ट जो है वो एग्जामिन करता है वो सेल जो है वहाँ पे कैंसरस ग्रोथ है, हाइपरप्लेशिया है और अदर कोई भी एबनॉर्मलिटी है नहीं है, ठीक है. और ये प्रोसीड्यूर डायलिटेशन क्यूरेटेज करने में मेनली 1 आवर लग जाता है, इसके लिए पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया भी देना पड़ता है, ठीक है. नेक्स्ट इज द एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी. ये इतना यूज़ नहीं होता है, मीन्स ओपन करके उसके बाद देखना पड़ेगा. लैप्रोटोमी मीन्स पेरिनियल कैविटी को एब्डोमिनल इंसिशन देख के पेरिनियल कैविटी को देखना पड़ेगा, पेल्विक रीजन को देखना पड़ेगा कोई एबनॉर्मलिटी है नहीं है. ये उतना यूज़ नहीं होता है, ये तभी यूज़ होगा जब ये कैंसर जो है वो एडवांस स्टेज में चला गया है, ठीक है, स्प्रेड ज़्यादा हो गया है, तब मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है. Next, imaging test. Patients with certain medical conditions, severe high blood pressure, obesity, diabetes, metastatic cancer, may be unable to safely tolerate anesthesia. In these patients, imaging study or tests such as MRI scan, CT scan, transabdominal ultrasound and transvaginal ultrasound may be used to diagnose the cancer of the uterus. तो इमेजिंग टेस्ट में बहुत सारा कंडीशन में पेशेंट को हम लोग एनेस्थीसिया नहीं दे सकते, तो एनेस्थीसिया दे के तो उसके पेशेंट का जो एबनॉर्मल सेल है और कैंसर का सेल है वहाँ से सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा. तो बहुत सारा सीवियर कंडीशन, कार्डियक डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, मेटास्टेटिक कंडीशन, इसमें हम लोग पेशेंट को एनेस्थीसिया नहीं दे सकते. तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इमेजिंग स्टडी के ऊपर डिपेंड करके MRI, CT स्कैन, ट्रांसएब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड एंड ट्रांसवैजिनल अल्ट्रासाउंड करके भी हम लोग इजीली डायग्नोसिस कर पाते हैं यूट्रस में कोई कैंसर है और नहीं है, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉर द यूट्राइन कैंसर.